नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। दर्शकों, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में जिनका इस्तेमाल तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो चीज़ें हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं या नुकसानदायक है, किस हद तक वो हमारे लिए सही हो सकती हैं और कहाँ वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो आज यही हम जानेंगे हमारी सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में खाते हैं और पीते हैं, लेकिन असल में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक, ये सब हम नहीं जानते हैं। और आजकल मैम एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चल रहा है डिटॉक्स वाटर का, डिटॉक्स जूस का। तो मैम आप हमें ये बताइए कि एक्चुअली डिटॉक्स जूस है क्या और ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्या ये सच में डिटॉक्स करता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है सब जगह डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स। तो डिटॉक्स वाटर क्या होता है कि हम काफ़ी सारा उल्टा पुल्टा खाना, जंक और प्रोसेस्ड और ऑयली ये सब चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जाके बहुत सारे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से कई तरीके के ख़राब केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं। प्लस हमारे ब्लड में और सभी तरफ, माइंड, हमारे ब्रेन से लेके पूरी बॉडी में, ब्लड से लेके सब तरफ टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। तो उसको फ्लश आउट करने के लिए, हमारी बॉडी में से उन सारे केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए ये डिटॉक्सिफाइंग जो ड्रिंक्स हैं, जो जूसेस या कुछ भी आप कह लें जी, ये उस लिए लोग लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसलिए होते हैं, इसलिए लोग लेते हैं। और क्योंकि ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि भाई हमने आज जंक फूड खा लिया, सुबह हम डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक ले लेंगे, हम पूरे फ्रेश हो जाएंगे, हमारा ऊपर से नीचे तक क्लीन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मेरे मानने में ये सारे जो ड्रिंक्स हैं ये आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को क्लीन करने के लिए इतने अच्छे होना, इसमें थोड़ा सा डिबेट हो सकती है, ये थोड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। और इससे आपके पेट के डाइजेशन इम्प्रूव होगा, जो ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन है, या फिर आपको IBS या कुछ इस तरीके की डिसीज़ेज़ हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बेस्ट चीज़ क्या है। ओके। इससे भी अच्छी फास्टिंग। फास्टिंग सबसे अच्छी है आपके बॉडी को क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी को मौका मिलता है सेल्फ क्लीन करने का, और जब ये सेल्फ क्लीन करती है तो अपने आप ही हमारे बॉडी में से तमाम केमिकल्स, टॉक्सिन्स, जितनी भी गंदगी है, चाहे हमारी ब्रेन में है, बॉडी में है, खून में है, वो सब अपने आप ही साफ़ हो जाता है। तो बेस्ट वे ये है। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि आज आपने पूरे दिन जंक खाया और कल आपने पूरे दिन फास्टिंग की, क्योंकि इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लें कि आप अपने एक ही हाथ पे चोट मार रहे हैं। आज आपने टेबल से चोट मारी और उस पर आपने बैंडेज लगा लिया, तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज़ अपने हाथ पे चोट मारेंगे तो वो ठीक होगा? नहीं होगा, वो तो एक बड़ी इंजरी बन जाएगी जी। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी का भी है। हम अगर रोज़ कुछ ना कुछ ख़राब खाएंगे, ख़राब खाते जाएंगे तो वो कुछ अंदर कुछ ऐसी बड़ी बीमारी बन सकती है, जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं, हार्ट से रिलेटेड या फिर डायबिटीज़ और लिवर से रिलेटेड बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो रही हैं। तो ये सब, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम क्लीन खाएं। इन शॉर्ट, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम क्लीन खाएं और थोड़ा फास्ट करें, तो उससे हमारी बॉडी अपने आप ही क्लीन हो जाएगी। और अगर आपको डाइजेशन के लिए कुछ चाहिए, पेट के लिए कुछ चाहिए, तो बिल्कुल ये आप डिटॉक्स ड्रिंक्स ले सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदा करते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि विंटर में आइसक्रीम खाने से कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं बॉडी को वार्म रखने के लिए, तो क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको वेट लॉस की तरफ लेके चले जाएगा।
कुछ देर के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर सेट है। हमारी बॉडी उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर सारे रिएक्शन चलते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप ऐसे समझ लें, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, हम किसी भी टेम्परेचर में चले जाए, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोशिश करती रहती है। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो ठंडी ठंडी हमारे बॉडी में जाती है। तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा मेहनत करेगी हमारी बॉडी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ज़्यादा मेहनत करती है बॉडी तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। लेकिन ऐसा थोड़े ही टाइम के लिए होता है, जब तक आप एक कप आइसक्रीम खाते हैं उसके बाद वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये एक फ़न वे में कह सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है, स्पेशली अगर आइसक्रीम की ही बात करें तो कई दफ़ा ये मिडनाइट जो क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आधी रात को कुछ खाने का मन कर गया, आइसक्रीम खाने का मन कर जाता है, कई बार फ्रूट्स खाने का। तो आपके हिसाब से मिडनाइट क्रेविंग के लिए सबसे बेस्ट फूड क्या हो सकता है? मिडनाइट क्रेविंग के लिए आप कुछ नट्स रख सकते हैं अपने पास, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, मखाना बहुत अच्छा हो सकता है, रोस्टेड चने बहुत अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप एप्पल या कीवी ले सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा मीठा फ्रूट जैसे मैंगो है, इस टाइप का फ्रूट अवॉइड कीजिए। एप्पल या कीवी, थोड़ा सा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, वो आप ले सकते हैं, वो अच्छा रहता है। अच्छा मैम, प्लांट सोर्स में जैसे कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इस सब में विटामिन ए नहीं होता है, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो विटामिन ए लेने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्लांट सोर्स में विटामिन ए डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि जितने भी ये रेड, येलो, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, इसमें कंपाउंड होता है बीटा कैरोटीन, जो इवेंचुअली हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं उनको चाहिए कि ये जैसे स्वीट पोटैटो हो गया या फिर बेल पेपर्स हो गए और कैरेट हो गई, गाजर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि वो आपकी बॉडी में जाके विटामिन ए का काम करें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, कई बार ऐसे भी होता है कि जब किसी इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बिजी शेड्यूल होता है, तो अक्सर ऐसे में लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं। इवन मैं भी कई बार ये कर देती हूँ। तो लेकिन मैंने ये सुना है कि ब्रेकफास्ट अगर कोई स्किप कर रहा है ज़्यादातर तो उसका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। तो क्या ये भी सच है? देखिए, आपकी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी हैबिट्स है, उसके हिसाब से सब काम करने शुरू कर देती है। तो अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं कि दिन का सबसे अच्छा मील होना चाहिए, क्योंकि वही हमें पावर, एनर्जी देता है पूरे दिन के लिए, और उसी को अगर हम स्किप कर देते हैं तो बिल्कुल हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी कहती है कि मुझे फ्यूल नहीं मिला, मुझे एनर्जी नहीं दी तुमने, तो मैं आराम से धीरे धीरे काम करूँगी। तो ये एक मिथ है कि ये आपको वेट लॉस करेगा, वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपका और वेट बढ़ाता है। इसलिए क्योंकि आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपको भूख लगेगी, और लंच टाइम तक आपको इतनी भूख लगेगी कि आप फिर बिंज ईटिंग की तरफ जाएंगे या फिर ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे। तो ये एक तरीके से आपको वेट गेन करेगा वेट लॉस की जगह। अच्छा मैम, कैलोरीज ही होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है ना? तो मेरा ये सवाल बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में आता है कि जैसे पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा में तो काफ़ी सारी कैलोरीज होती हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि एक पूरा पिज़्ज़ा खाने के बाद एनर्जेटिक तो फील नहीं होता है, उल्टा आलस आता है और नींद आती है? ऐसा क्यों होता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये आपने, कि जाहिर सी बात है कैलोरीज ही तो हमें चाहिए एनर्जी के लिए, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद जबकि उसमें तो इतनी सारी कैलोरीज होती हैं, हमें नींद और ड्राउजीनेस क्यों लगती है? क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो लोडेड विद कार्ब्स है, सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स हैं उसके अंदर, खाली कैलोरीज नहीं है, न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और जब हम इतना कार्ब रिच फूड खाते हैं तो हमारा ग्लूकोज एकदम से स्पाइक करता है, फिर जिस लेवल से वो स्पाइक करता है ना, उसी लेवल से वो नीचे भी आता है, और जब वो नीचे ड्रॉप होता है तो फिर हमें नींद आती है, थकान सी लगती है, और हमें फिर मूड स्विंग्स होने लगते हैं। हमारा दिल करता रहता है कि हम और कुछ मीठा खा लें, कुछ कार्ब्स, वो और कार्ब्स मांगता है कि हमें और कार्ब रिच फूड दो। इस वजह से हमें थकान महसूस होती है।
जी। अच्छा मैम, तो बेस्ट फूड क्या हो सकता है आपके हिसाब से सुबह के लिए कि मतलब थोड़ा दिन भर एनर्जेटिक फील हो? देखिए, सुबह की अगर आपको शुरुआत करनी है पूरे दिन एनर्जी बनाए रखने के लिए, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है वो शुगर मतलब मीठे ब्रेकफास्ट को छोड़ के नमकीन ब्रेकफास्ट से स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे इंडिया में मैं देखती हूँ आधे से ज़्यादा लोग 60 to 70% लोग मीठा ब्रेकफास्ट करते हैं। मीठा ब्रेकफास्ट मतलब क्या हो गया? मीठे से लोगों को लगता है कि सिर्फ चीनी खा रहे हैं तो ही मीठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो हमारी बॉडी में जाके चीनी में ही कन्वर्ट होते हैं। लोग मतलब पूरी सब्जियां खाते हैं ब्रेकफास्ट में। बिल्कुल। मतलब कि हमें तो पता है कि हम आलू खा रहे हैं, हमें पता है कि हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को पता है कि ये चीनी ही है। तो ये चीनी वाला ब्रेकफास्ट जो है उसको छोड़ के अगर हम नमकीन ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमारे मूड पे, हमारे दिमाग पे और हमारी पूरी एनर्जी लेवल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। और नमकीन में भी आप कोई भी दाल बेस ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप चिल्ले खा सकते हैं मूंग की दाल के बना के या बेसन के, या ओट्स बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर भी होता है, उसके चिल्ले या ओट्स आप प्लेन ले सकते हैं। इस ओट्स मैं वो वाले नहीं कह रही जो ओवरनाइट, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वो दूध में भिगा के लेना ओवरनाइट ओट्स और उसमें फ्रेश ब्लूबेरीज और योगर्ट पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो मीठा, क्योंकि वो भी मीठे की तरफ ही चला गया, उसमें भी तो मीठा होता है ना। तो वो वाले नहीं, प्लेन आप मसाला ओट्स बना सकते हैं, या फिर आप एग्स ले सकते हैं, एग बेस्ड आप कुछ भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, वो बेस्ट रहता है। बेसिकली मुझे लगता है कि प्रोटीन और फाइबर से रिलेटेड जो है वो सुबह के लिए ज़्यादा बेहतर है। सुबह नहीं, किसी भी वक्त के लिए प्रोटीन, फाइबर, सबसे ज़्यादा आप फाइबर का ध्यान रखिए कि आपकी प्लेट में फाइबर ज़रूर होना चाहिए, चाहे सुबह, चाहे दोपहर में या रात में। फाइबर मतलब वेजिटेबल्स आपकी ये प्लेट में ज़रूर होने ही चाहिए। उसके बाद प्रोटीन का कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो बचा है वो कार्ब्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कार्ब्स डायरेक्ट हमें एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे दी है मुझे भी, और डेफिनेटली हमारे दर्शकों को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। काफ़ी क्लियर मैं भी महसूस कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने जाना कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ें खाते हैं उसमें से क्या हमारे लिए लाभकारी है और क्या हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।